वेलकम टू माय चैनल क्लासेस बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 11 का पाठ तुलसीदास और तुलसीदास जी के दोहे जो लिए गए हैं दोहावली से। बच्चों, इस वीडियो में हम तुलसीदास द्वारा जो रचित हैं दोहे, जो महत्वपूर्ण दोहे हैं, उन दोहों का अर्थ भी समझेंगे और परीक्षा में किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये भी समझेंगे। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखिए और ये जो दोहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये दोहे परीक्षा में तो आते ही हैं, लेकिन जीवन में हमें कुछ सिखाते भी हैं। तो बच्चों, दोहे का अर्थ समझने से पहले उन दोहों का अगर सस्वर वाचन किया जाए तो वह दोहा हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो सभी बच्चे मेरे साथ पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे। हरो चरहि तापहि भरत, फरे फसारहि हाथ, तुलसी स्वारथ मीत सब, परमारथ रघुनाथ जी, तुलसी परमारथ रघुनाथ। अब बच्चों, इस दोहे का अर्थ समझ लेते हैं और अर्थ समझने से पहले ये जान लेते हैं कि इस दोहे में किसकी बात हो रही है। बच्चों, इस दोहे में जो तुलसीदास जी हैं वो बताते हैं कि जो संसार के जो लोग होते हैं वो बहुत ही स्वार्थी होते हैं और जो संसार में जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं प्राकृतिक रूप से, उनका हम बड़े ही स्वार्थपरता से, बड़े ही जो है लोभी होकर के उसका उपयोग करते हैं और जब तक हमें उस वस्तु की जरूरत पड़ती रहती है उसका हम अंत समय तक उपयोग ही करते रहते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी बात कर रहे हैं वृक्षों की, कि हम जो मनुष्य हैं वो वृक्षों पर किस प्रकार से जो है अपना अधिकार जमाते हैं और किस तरह से उनका उपयोग करते हैं। देखिए बच्चों, तुलसीदास जी कहते हैं हरो चरही। हरो चरही का अर्थ है बच्चों कि जब संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तो पशु पक्षी इन्हें चर लेते हैं। इस दोहे में तुलसीदास जी यही बता रहे हैं कि वृक्ष हमारे लिए कितने उपयोगी हैं। देखिए, जब वृक्ष हरे होते हैं तो जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें चर लेते हैं। तापहि बरत, तापहि यानी गर्मी, गर्मी से जब वो सूख जाते हैं कौन, वृक्ष, तो लोग उन्हें जला देते हैं। उनकी लकड़ियों को जला करके अगर सर्दी होती है तो हाथ ताप लेते हैं और अगर कोई चूल्हा जलाता है तो वो उसमें अपना खाना पका लेते हैं। आगे कहते हैं फरे पसारहि हाथ। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उन वृक्षों पर फल लगते हैं तो लोग उन्हें हाथ फैला करके उनसे फल ले लेते हैं या उनके फल तोड़ लेते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, देखिए बच्चों, जब किसी भी दोहे में किसी भी कवि का नाम आता है तो समझ लो वह दोहा उसी ने लिखा है। यहाँ पर तुलसी शब्द आया है तो तुलसी और इसका अर्थ भी इसी प्रकार से लिखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं स्वार्थ मीत सब। मीत का अर्थ होता है बच्चों मित्र। स्वार्थ मतलब, स्वार्थ कहते हैं मतलब, यानी मतलबी लोग। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग जो हैं संसार में मतलबी लोग हैं। परमारथ रघुनाथ, लेकिन जो ऊपर वाला है, जो ईश्वर है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। वह हमें बिना कुछ मांगे भी दे देता है। इसीलिए जो ईश्वर होता है, जो ऊपर वाला है, वही हमारा सच्चा मित्र होता है। क्योंकि जो ईश्वर है, जो ऊपर वाला है, वो जो दीन स्थिति में होता है उनसे सबसे अधिक वह प्रेम करता है। और बच्चों, क्यों करता है ईश्वर? जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनसे अधिक प्रेम क्यों करता है? क्योंकि कहा जाता है जो ईश्वर है वो हमारे माता पिता के समान है। और बच्चों, किसी भी माता पिता के चाहे कितनी भी संतानें हों, लेकिन उनमें से कोई भी एक अगर उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो गरीब है, तो उस माता पिता का जो ध्यान होता है उस बच्चे पर अधिक होता है। उसी तरह से ईश्वर भी है, अगर कोई परेशानी में होता है, किसी भी संकट में होता है, तो वह व्यक्ति भी संकट के समय अपने ऊपर वाले को ही याद करता है, क्योंकि उसे आशा होती है कि वो हमारी मदद जरूर करेगा। और ईश्वर करता भी है, क्योंकि उसका ध्यान
संकट में आए हुए मनुष्यों पर, जो गरीब हैं उन पर सबसे पहले जाता है। इसीलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सबसे सच्चा मित्र हमारा ऊपर वाला ईश्वर भी होता है। अब लिखा जाता है बच्चों काव्य सौंदर्य। देखिए काव्य सौंदर्य में यहाँ पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने वृक्षों के माध्यम से संसार के प्राणियों की जो स्वार्थ स्वभाव होता है उसके बारे में बताया है। दूसरा है कि इसकी जो भाषा है वो भाषा ब्रज भाषा है। वैसे तो बच्चों तुलसीदास जी की जो भाषा है, बच्चों तुलसीदास जी ने ज़्यादातर अवधी भाषा में लिखा है, लेकिन ये जो दोहा बली है इसके जो दोहे हैं वो ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। इतना आप ध्यान रखेंगे। जो इनकी शैली है वो मुक्तक है। अलंकार इसमें अन्योक्ति है। अन्योक्ति अलंकार बच्चों वहां पर होता है जहां अन्य युक्ति से कोई बात समझाई जाती है। देखिए बच्चों इसमें रस शांत है, शब्द शक्ति लक्षणा तथा व्यंजना भी है, गुण प्रसाद है और छंद दोहा है। देखिए बच्चों सबसे पहले इसका प्रसंग लिखा जाता है। इस प्रकार से आप प्रसंग लिखेंगे कि इस नीति विषय दोहे में कवि ने संसार के प्राणियों की स्वार्थपरता का वर्णन किया है। व्याख्या अभी आपने समझ ली। अगर आपको याद करना है तो इस तरह से आप याद करिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में जब वृक्ष हरे भरे होते हैं तब पशु पक्षी इन्हें चढ़ लेते हैं। वही वृक्ष जब सूख जाते हैं तो लोग इन्हें जलाकर तापने लगते हैं, और इन वृक्षों पर जब फल लगते हैं तो लोग हाथ फैलाकर इनके जो फल होते हैं वो तोड़ लेते हैं। इस प्रकार प्राणी सब प्रकार से अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परमार्थ के मित्र तो केवल रघुनाथ जी ही हैं, यानी ऊपर वाले ईश्वर ही हैं, जो हर समय प्रेम करते हैं और दीन स्थिति में तो विशेष रूप से प्रेम करते हैं। इस प्रकार से आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। अब जानते हैं कि परीक्षा में इससे संबंधित किस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चों देखिए बच्चों जो पहला प्रश्न है कि पाठ का शीर्षक और कवि का नाम, तो यहाँ पर देखिए इस तरह से लिखेंगे। पाठ का शीर्षक है दोहाबली और कवि का नाम है गोस्वामी तुलसीदास। और रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपने समझी है। आप अच्छी तरह से रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न था, वृक्षों के साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है, वृक्षों के हरा भरा होने पर पशु उन्हें चढ़ लेते हैं, सूखने पर लोग इन्हें जलाकर ताप लेते हैं, फल लगने पर उनके हाथ फैलाकर मांग लेते हैं, अर्थात सब प्रकार से उनके द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि करते हैं। अगला जो प्रश्न था कि वृक्षों के प्रति लोगों के व्यवहार को कवि ने क्या नाम दिया है। यहाँ पर देखिए बच्चों इस प्रकार से लिखेंगे इसका उत्तर कि वृक्षों के प्रति लोगों के व्यवहार को कवि ने स्वार्थ का नाम दिया है। अगला प्रश्न था कि कवि ने प्रस्तुत दोहे में किस बात की प्रेरणा दी है और कैसे दी है। देखिए बच्चों इस कवि ने प्रस्तुत दोहे में परमार्थ की प्रेरणा दी है। वे कहते हैं कि परमार्थी मित्र स्वयं रघुनाथ जी हैं, इसलिए उनकी कृपा पाने के अभिलाषी को अपना जीवन परमार्थ में लगा देना चाहिए। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि दोहे में कौन सा अलंकार है। तो बच्चों दोहे में अन्योक्ति अलंकार है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और इस प्रकार से आप परीक्षा में लिख करके आएंगे। मुझे आशा है कि ये दोहा आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इसका अर्थ भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज इस वीडियो में हम केवल यही दोहा समझेंगे। अगले वीडियो में हम दूसरे दोहे को समझेंगे। मुझे आशा है कि आप सबको अच्छी तरह से ये दोहा समझ में आया होगा। अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए ताकि इस वीडियो का लाभ सभी को मिले। जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और कोई भी वीडियो देखने से आप वंचित न रह पाओ। धन्यवाद।